देखो ये क्या है, ए लिस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स। क्या है? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन का लिस्ट है। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन हार्मोन्स पढ़ा था, वैसे ही प्लांट हार्मोन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछता है आइदर प्लांट हार्मोन से और ह्यूमन हार्मोन से। एनिमल हार्मोन्स। हाँ, एनिमल हार्मोन्स नहीं, समझो ह्यूमन हार्मोन से पूछता है। तो एक क्वेश्चन यस। रहता है जनरली, ठीक है। कभी प्लांट हार्मोन पूछ लिया तो एनिमल हार्मोन्स अथी ह्यूमन हार्मोन्स नहीं पूछेगा, ह्यूमन हार्मोन्स पूछ लिया तो प्लांट हार्मोन से पूछेगा। पहला जो देख रहे हो क्या नाम है? ऑक्सिन्स। दूसरा जिब्रेलिन्स। हाँ जिब्रेलिन्स। तीसरा साइटोकिन्स। चौथा साइटोकिन। एथिलीन। पांचवा एब्सिसिक एसिड, एसिड। ABA। और उसके बाद जो देख रहे हो ये पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना है। छठा सातवां आठवां जो है, छठा सातवां आठवां नौवां ये पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ लो इसको फिर भी, ठीक है। छठा जो है वो है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। सातवां है सेलिसाइक्लिक एसिड्स। और आठवां है जास्मोनेट्स या जास्मोनोइक एसिड, ठीक है। और नौवां जो है वो है स्ट्रिगोलेक्टोन्स, ठीक है। लेकिन मेन जो पांच बताया ऊपर वाला, वो पांचों जनरली एग्जाम में पूछता है। समझे बात करें? समझे? जी सर। अब पहला जो प्लांट हार्मोन्स है वो क्या है? ऑक्सिन्स, ठीक है, या ऑक्सिन्स भी पढ़ सकते हो इसको। क्या है? पढ़ो, रेडिक डालो इसको। ऑक्सिन्स मुख्य कार्य कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देना, जड़ों का विकास, फल बनना। उदाहरण IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आई से हो गया इंडोल, ठीक है, ए से हो गया एसिटिक, फिर ए से हो गया एसिड, इसीलिए IA नाम है। जो ऑक्सिन्स है उसका उदाहरण के रूप में दिया है, इसका जो एक हार्मोन्स है उस हार्मोन्स का एग्जांपल दिया कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो ऑक्सिन्स का एग्जांपल है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि कोशिका में जो ग्रोथ होगा उस ग्रोथ को ये बढ़ावा देगा, जड़ का विकास करेगा और फल भी बनाएगा, ठीक है। जैसे हार्मोन्स जो होगा ना, अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग काम करेगा। जैसे फल पकाने वाला हार्मोन्स होगा, पत्ता मैंने क्या कहते हैं टूटने वाला हार्मोन होगा जो पतझड़ मौसम में देखते हो, ठीक है। तो सब हार्मोन का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण होता है इसमें, ठीक है। फल पकाने वाला और फल तोड़ने वाला, फल को पकड़ के रखने वाला होगा। ये सभी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हार्मोन्स के रूप में है। तो ऑक्सिन्स जो है वो है मुख्य कार्य जो है उसका है कोशिका में वृद्धि को बढ़ावा देना, और जो रूट है उसके डेवलपमेंट पर काम करना, और तीसरा जो है वो फल बनाना, फ्रूट का निर्माण कर देना। अब कहता है कि ये जो होते हैं फोटोट्रोपिज्म, जो फोटोट्रोपिज्म होता है, इस फोटोट्रोपिज्म में ये मदद करते हैं। फोटोट्रोपिज्म समझते हो? प्रकाश की ओर आकर्षित होना। हाँ, एक फोटोट्रोपिज्म होता है, दूसरा होता है जियोट्रोपिज्म। गुरुत्वाकर्षण। हाँ, जैसे रूट जो होता है ना, उसका जड़ जो होता है जियोट्रोपिज्म होता है प्लांट का, और प्लांट की जो पत्तियाँ होती है, जो सूट सिस्टम्स होता है, वह क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म होता है। समझे? मतलब लाइट की तरफ उसका जो है ना तना जो होगा, जो लीफ होगा वो लाइट की ओर जाएगा, और जड़ जो होगा वो ग्रेविटी की ओर जाएगा, पृथ्वी की ओर जाएगा। समझे? ग्रेविटी के उसके पीछे भी ऑक्सीजन ही है ना। तो ये नेचर्स के बारे में बताया कि इस तरह से इसका बिहेवियर है। तो ऑक्सिन्स के बिहेवियर में मदद करता है, हेल्प करता है बेटा कौन?
फोटोट्रॉपी मैंने ये ऑक्सीजन प्रकाश की ओर झुकने में जो है मदद करता है, किसको? प्लांट के प्लांट को। शूट्स को। ठीक है। दूसरा पढ़ो क्या है बेटा? वो पाया कहाँ जाता है वो तो नहीं दिया है। इसमें भी ग्लैंड होता है। ग्लैंड, प्लांट में ग्लैंड इस तरह से स्पेसिफाइड तो नहीं रहता, लेकिन बनता तो है, जैसे जगह तो होगा नहीं बनने के लिए, जैसे किस पोर्शन पर बनेगा वो बनने के लिए रहता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं रहता। जैसे टिप्स पर होगा, रूट्स पर होगा, लिप्स में होगा, इस तरह की चीज़ें होगा। समझे? और उसका सेक्रेशन किसके थ्रू होता है? किसका बेटा? ऑक्सीजन का? कोई भी हार्मोन का। इसमें ब्लड के थ्रू होता है ना, उसमें किसके थ्रू होगा? उसका भी वास्कुलर सिस्टम तो उसके पास रहता है ना। वाटर के, पानी के थ्रू। हाँ, तो उसमें उसी तरह का होता है ना, उसका जो सिस्टम्स है प्लांट का। प्लांट में हम लोगों जैसा ब्लड तो रहता नहीं ना। प्लांट में जो वास्कुलर सिस्टम्स है उसका है अपना, जैसे फाइलम है ना, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, टिश्यूज है। इस टिश्यू के माध्यम से क्या करता है? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है फ्लोएम के माध्यम से। और जाइलम जो टिश्यूज है उसके माध्यम से किसका होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट। वाटर का, लिक्विड का होगा। जिब्रेलिन देखो, जिब्रेलिन का मुख्य कार्य जो था तीनों की लंबाई बढ़ाना होता है। इसमें तनों की लंबाई, जो स्टेम्स होता है उसकी लंबाई को बढ़ाना है। किसका काम? जिब्रेलिन का। बीज का अंकुरित करना, जो बीज है उसमें सीडलिंग का जो घटना होती है उसके लिए काम करता है। फूल का जो खिलना होगा उसमें मदद करेगा कौन? जिब्रेलिन्स। तो मुख्य कार्य क्या हो गया? तनों की लंबाई बढ़ाना, मतलब स्टेम्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ाना। जो बीज है, बीज मतलब सीड जो है, उसको फर्मेंट अथी में, अंकुरन में, सीडलिंग में अंकुरित होकर के जो निकलेगा उससे क्या कहते हैं, पौधा जो निकलेगा उसमें मदद करता है। उसके फूल जब खिलने की बारी होती है तब उस समय भी इसको क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। किसको? प्लांट को जिब्रेलिन्स। हाँ, जिब्रेलिन्स करता है मदद फूल को खिलने में। उदाहरण के लिए दिया है GA3। अब विशेषता देखो क्या है। बौने पौधे को समान ऊंचाई तक बढ़ने में मदद करता है। हाँ, जो बौना पौधा है उसमें ये जो है हार्मोन्स क्या करता है, इसकी विशेषता है कि उसको कुछ ग्रोथ करके कि जो जनरल हाइट होना चाहिए उस हाइट तक इसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगला देखो बेटा, साइटोकिनिन्स। साइटोकाइनेन्स। मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, पत्तियों की वृद्धावस्था को रोकना। उदाहरण G18। विशेषता पौधों की वृद्धि को संतुलित करता है और शाखाओं का विकास करता है। मुख्य कार्य जो है बेटा, जो कोशिका का जो विभाजन है उस विभाजन के लिए उसको क्या करता है? इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और पत्तियों को जो है बूढ़ा होने से क्या करता है? रोकता, बचाता है। मतलब जो पत्तियां जो गिरेगा, फॉल जो होगा, उस फॉल होने से क्या करता है? बचाता है। कौन? साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस। हाँ, उदाहरण के लिए G18 हो गया। अब ये उल्टा काम करेगा साइटोकाइनेन की अपेक्षा। एथिलीन। मुख्य कार्य फलों को पकाना, हाँ, पत्तों और फूलों का
गिरना। हाँ, वहाँ पत्तों को पकड़े रखता था कौन? हाँ, साइटोकाइनिन। हाँ, साइटोकाइनिन क्या करता था? पत्तों को क्या करता था? वृद्धावस्था से रोकता था। लेकिन ये क्या करेगा? ये सब चीज़ को बूढ़ा बनाएगा। समझे? जैसे फल है, फल बूढ़ा होने का मतलब पकी गेलो नहीं कि आदमी हो ना कि पकी गेलो आब जैतो, तो कहने का मतलब एथिलीन जो है पकाता है। तो ये क्या करेगा? फलों को पकाएगा, पत्तों और फूलों को क्या करेगा? गिरने में मदद करेगा। मैच्योर के सेंस में होता है। हाँ, और इसी में इसको नाम सुने को गैस से फल को पकाने के बारे में सुने कभी? हाँ, गैस। केला वगैरह को पकाते हैं इसी से। हाँ, तो जो केला सब बनाते हो कि क्या डालते हो उसमें? कार्बाइड का करके शायद लाता है। कैल्शियम कार्बाइड देते हो, तो वहाँ जी एसिटिलीन सर। एथिलीन नहीं निकलता है, वो एसिटिलीन निकलता है। समझे बेटा? एसिटिलीन निकलता है ना। ये विशेषता क्या है? यह जो है एथिलीन जो है एक मात्र क्या है? गैसियस हार्मोन। जो कि और सब जो था वो लिक्विड वाला हार्मोन था। अगला देखो क्या बेटा? एब्सिसिक एसिड मुख्य कार्य बीज को निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखना, पौधों को तनाव जैसे सूखा से बचाना। विशेषता, इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। हाँ, इसमें भी तनाव होता है। तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस मतलब नहीं समझे? जैसे ठंडी है, गर्मी है, उससे स्ट्रेस पड़ता है ना पौधे को। तो ये क्या करता है कि जो मुख्य कार्य इसका है, जो बीज को निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखता है। निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखेगा तभी बीज तो 2 साल 3 साल 4 साल तक रहेगा। अगर एक्टिव कर देगा तो बीज क्या करेगा? अपना खाना सब खा लेगा, तो फिर क्या होगा? आगे चल करके जीव मतलब पौधा दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो जर्मिनेशन जो होता है एक लिमिटेड पीरियड तक में ही हो सकता है। कोई मान लो गेहूँ रख दे तो 10 साल 15 साल 20 साल, तो फिर उससे गेहूँ होगा? अरे 15 साल अगर गेहूं का दाना रख दोगे तो फिर जन्मेगा गेहूं? नहीं। नहीं जन्मेगा। सब बहुत कम ऐसा होगा जो जन्मेगा, क्योंकि क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ना। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वही उसको डोरमेंट स्टेट में बनाए रखता है। किसको? किसको डोरमेंट स्टेट में बनाए रखता है? सीड को सुसुप्त अवस्था में, जैसे होता है ना ज्वालामुखी वोल्केनो जो सुसुप्त होता है, उसी तरह से। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये 5 को मेल नहीं था। अब छठा देख लो बेटा क्या है? ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं की वृद्धि, परागन, बीज विकास में सहायता करना। किसका? ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स का काम है कि कोशिका की जो है वृद्धि होगा, परागन, परागन समझते ना हो? पराग परागन परागकण का जो है। हाँ, मेल फीमेल का मिलना। तो हाँ, ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो क्या होगा? पॉलिनेशन जो होता है ना, पोलन और जो ओव्यूल होता है एक दूसरे के बीच में मिलन जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं की वृद्धि, परागन और बीज विकास में सहायता करना। इसकी विशेषता है प्रकाश और गुरुत्व प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब समझे? प्रकाश और गुरुत्व प्रतिक्रिया मतलब फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। दोनों को कंट्रोल। तुम खा ही नहीं रहे हो। क्या होता है दोनों बताओ तो? अभी तुरंत बताएं। विक्रम तुम बताओ तो, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म क्या होता है? विक्रम
विक्रम से नहीं है। न है। तुम बताओ नीतू, क्या आता है फोटोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म? सर प्रकाश संश्लेषण को ही ना बोलते हैं। नहीं ना बोलते हैं, इसीलिए तो पूछे हम। जो सूट होता है नहीं, सूट रूट समझते हो ना, जड़ जो हो गया उसको रूट कहते हैं, रूट सिस्टम। और जड़ से जो ऊपर होता है पौधे का, जमीन से ऊपर वाला जो सिस्टम होता है उसको सूट सिस्टम कहते हैं। तो पौधा का जो सूट होता है वो कहाँ जाना चाहता है? लाइट की ओर जाना चाहता है, जिधर लाइट रहेगा उधर भागेगा। और रूट किधर जाना चाहेगा? रूट तो नीचे रहेगा ना सर। हाँ, रूट जो जमीन के अंदर में ग्रेविटी के फेवर में जाना पड़ेगा। तो जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी के ओर जाना, और फोटोट्रोपिज्म अच्छा, लाइट की जो ओर जाना, प्रकाश से हाँ। प्रकाश की ओर जाना। अरे इतने तो समझो ना, जियोट्रोपिज्म मतलब जमीन से प्यार, पृथ्वी के अंदर हाँ। से प्यार, और फोटोट्रोपिज्म मतलब प्रकाश से प्यार। समझ में आई? जी सर। ठीक। तो जो सूट होता है, सूट मतलब पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होगा, जैसे पत्तियां हो गया, तना हो गया, ये सब जो होता है वो लाइट से प्यार करता है, तो लाइट की ओर जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग फोटोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म मतलब जड़, जड़ जो होता है ना वो जमीन से प्यार करता है, वो क्या चाहेगा? जमीन के अंदर में घुसने के लिए चाहेगा। कौन? जियोट्रोपिज्म। जड़। हाँ, तो जमीन में क्या आता है? जमीन के अंदर में जाओगे ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी के फेवर में काम करता है। यही कहता है कि ये जो हार्मोन्स है ब्रिसिनोस्टेरॉइड्स, यह क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? फोटोट्रोपिज्म को और जियोट्रोपिज्म को। मतलब ज़्यादा प्रकाश के पीछे भी पागल नहीं होना, और ज़्यादा जमीन के अंदर में भी जड़ नीचे तक घुसते नहीं जाना है। मतलब नियंत्रित करके, कंट्रोल करके काम करेगा ब्रिसिनोस्टेरॉइड्स। अगला देखो क्या है? सैलिसिलिक एसिड। हाँ, मुख्य कार्य होगा इसमें कि रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। मतलब समझे, ये रेसिस्टेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगा। प्लांट के अंदर में ये क्या करेगा? एंटीबॉडी सिस्टम या रेसिस्टेंस सिस्टम्स या प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। विशेषता क्या है? कि पौधों में रोग के खिलाफ रक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है। सैलिसिलिक एसिड। हाँ। सैलिस। उसके बाद है जास्मोनेट्स। जास्मोनेट्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? कीटों और रोगों के प्रति प्रतिक्रिया, बीज के अंकुरण में भूमिका करता है। कौन? जेस्मोनेट्स। मुख्य कार्य जो कीट है, जो रोग है, उसको रिएक्ट करता है ये, और साथ साथ में जो है सीडलिंग में, अंकुरण में भी ये भूमिका निभाता है। विशेषता क्या है? यह पौधों को खतरे के समय रक्षा के लिए क्या होता है? तैयार होता है। अब लास्ट जो है वो तुम्हारा है स्ट्रेगोलोक्टोन्स। क्या है? स्ट्राइगोलेक्टोन्स। हाँ, स्ट्राइगोलेक्टोन्स। मुख्य कार्य होता है पार्श्व शाखाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कवक के साथ सहजीविता में सहायता करता है, और विशेषता जो है इसका जड़ों की वृद्धि और पौधों के बीच संबंधों में भी भूमिका निभाता है। मतलब समझे कि जो रूट, पार्श्व शाखा मतलब क्या हुआ? पार्श्व पीछे का भाग। पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे, अगल बगल कहाँ भी होता है पार्श्व। हाँ, साइड वाला। जो टिप्स वाला एरिया है उसके लिए नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हो। पीछे के लिए पार्श्व होता है, पार्श्व शाखाओं के लिए। पार्श्व गाय का होता है ना? जी सर। हाँ, तो पार्श्व शाखाओं की वृद्धि को ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। साथ साथ में कवक के साथ जो होता है, जो फंगस होते हैं उसके साथ जो होता है सिम्बायोसिस रिलेशन को भी भूमिका को निभाने में मदद करता है। विशेषता इसका है कि जड़ों की वृद्धि और पौधों के बीच में जो है संबंधों को निभाता है, जो मेन है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। यही था प्लांट का हार्मोन्स का। अब तुम लोग जो है एक बार अपने से एक बार डिस्कस कर लो इसको, ठीक है? बोलो क्या है पहला, पर बात है करो, इसको रिकॉल कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन एगो रहता है जनरली, ठीक है? फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कल करवा दूंगा, बात खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो सबको।